मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न पूछने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मुनिश्री के शब्दों में अपन ने सुना कि आधुनिक टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जैन धर्म का काफ़ी प्रचार चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूएसए में 14 यूनिवर्सिटीज़ में जैनिज़्म पढ़ाया जा रहा है। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि ये कहा जाता है कि आत्मा जो है वो विभाव अवस्था में राग द्वेष और मोह का कर्ता होती है और मन भी राग द्वेष मोह का कर्ता होता है। तो हम दोनों में अंतर कैसे समझें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये आपके इंदौर नगर के ही हैं, लेकिन मुझे जानकारी थी, मेरे मानस में ये बात थी कि यूके में है, लेकिन ये भी अमेरिका के फिनिक्स में रहते हैं और वहाँ रह कर के भी इन्होंने अपने और अपने पूरे परिवार में धार्मिकता का जो प्रवाह कायम रखा है वो बहुत अभिनंदनीय है। इनकी इस धार्मिक वृत्ति के लिए आप सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि। वहाँ के सीनियर मोस्ट डॉक्टर होने के उपरांत भी जिस तरह इन्होंने अपनी चर्या बना रखी है, और आप इनके सवाल से ही समझते हैं कि वे नियमित स्वाध्यायशील हैं, आप समझ सकते हैं। और ये बात अपने गांठ में बांध लें कि मनुष्य के मन में निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं बनती। आपने पूछा है कि विभाव परिणाम आत्मा में भी होता है और मन में भी होता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विभाव दशा में आत्मा की जो भी परिणति होती है वो मन के माध्यम से ही होती है। आत्मा मन के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता। अतीन्द्रियता तो है ही नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय से ज्ञान है, इंद्रिय के साथ जी रहा है। इसलिए वो मन का आलम्बन लेता है। अतः जो भी वैभाविक परिणतियां हैं उसे मन से संबद्ध मानना चाहिए। और मन अकेला स्वतंत्र करने में नहीं, अपना काम करने में स्वतंत्र नहीं है। मन जो भी करता है वो आत्मा की सहायता से ही करता है, या आत्मा जो भी करता है वो मन के माध्यम से ही करता है। इसलिए दोनों को एक ही मान करके चलना चाहिए। नमोस्तु।